चर्चा का विषय है एनआईओएस प्रशिक्षित प्राप्त शिक्षक अभ्यर्थी को मिला है सुप्रीम कोर्ट से फैसला। क्या असर पड़ेगा TRE-1 की वाट जोड़ है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। साथ ही TRE-2 में जो परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन रिजल्ट को रोका गया, TRE-3 में शामिल नहीं किया गया, क्या पड़ेगा एज रिलैक्सेशन पर, इसका प्रभाव चर्चा करते हैं विस्तार से। आपको पता है कि TRE-1 की परीक्षा कंप्लीट हो गई थी। प्रथम फेज का TRE-1 का रिजल्ट प्रकाशित हो गया था। एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो गए थे और शिक्षक बन गए थे। इसके बाद TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से निकलने से पूर्व 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को 18 माह की करार देते हुए शिक्षक अभ्यर्थी से अयोग्य माना जाता है। TRE-1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी थे लेकिन उनको काउंसलिंग में छांट दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से वे अभ्यर्थी भी गए हुए हैं न्यायालय में। दूसरी तरफ TRE-2 में शिक्षक अभ्यर्थी एनआईओएस जो थे परीक्षा में शामिल हुए, चूँकि एडवर्टाइजमेंट पहले से था, अप्लाई कर चुके थे, परीक्षा में शामिल किया गया था लेकिन रिजल्ट को रोक दिया गया। अब इस बारे में बड़ी कानूनी दांवपेच आ रहा है कि जो मेधांक बना, लिस्ट बना, उसमें एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को काउंट नहीं किया गया TRE-2 में, और रेगुलर वाले अभ्यर्थी बन गए शिक्षक। जबकि मान लीजिए कि किसी भी कैटेगरी में जो मेधांक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से अधिक आया, वैसी स्थिति में एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी की मार्क्स अधिक था लेकिन रिजल्ट प्रकाशन के कारण नहीं होने के कारण उस लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। अब इसमें इनकी संख्या काफ़ी है और एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो सफल हो चुके हैं, जिस मेधा अंक पर रेगुलर DLED वाले शिक्षक बन चुके हैं, उससे अधिक है या उसके बराबर है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक बहुत बड़ी फैसला आया है कि यह प्रभाव पिछले से है 28 नवंबर से कंटिन्यू कर दिया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, हालांकि अभी ऑफिशियल ऑर्डर शीट आना बाकी है, बाकी ये स्टेटमेंट पर एनालिसिस बाद में होगी, लेकिन जब 28 नवंबर से कंटिन्यूअस कर दिया गया है तो एनआईओएस के शिक्षक अभ्यर्थी भी पात्र हो गए शिक्षक बनने के लिए। दूसरी तरफ सरकार शिक्षा विभाग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए विभिन्न केस में जो काउंटर फाइल कर रही है, उसमें यह तथ्य दे रही है कि मैं TRE-1 हो या TRE-2 हो, TRE-1 का सीट का कैरी बैक TRE-2 में किया, TRE-2 से रिमाइंडर सीट को TRE-3 में किया। और कल का भी ऐसा आया है, ये सिद्धार्थ जी का स्टेटमेंट, जो TRE-3 से जो कैरी बैक होगा, शिक्षा मंत्री जी का आया है कि हम TRE-4 में करेंगे और इस सीट पर पहली प्राथमिकता जो अनुकंपा के आधार पर है, दिव्यांगजनों है, इनकी फुलफिल करते हुए TRE-4 में कैरी बैक करेंगे। मीन्स जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि मिनिमम वैकेंसी पर ही एडवर्टाइजमेंट की संख्या पर फुलफिल क्यों, मैक्सिमम में क्यों नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी हो या किसी भी तरह का अभ्यर्थी हो, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट अधिकार है। इस अधिकार का क्या होगा, सवाल तो यहाँ पैदा होता है। तो TRE-2 के जो सफल अभ्यर्थी कह सकते हैं, उनका क्या होगा, उनको तो सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। अब शिक्षा विभाग क्या रवैया अपनाता है बिहार सरकार का, चूंकि TRE-2 में जो सफल अभ्यर्थी हैं शिक्षा